इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन स्पर्म की, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द स्पर्मेटोजोवन, एंड वी विल डिस्कस द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फर्दर। अगर हम ह्यूमन स्पर्म की बात करें जो कि मेल्स में पाया जाता है, इट इज़ यूजुअली डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, द हेड, द मिडल पीस एंड द टेल रीजन। हेड में बेसिकली दो चीज़ें प्राइमरली पाई जाती हैं। एक तो होता है इसके अंदर का कंपोनेंट, दैट इज़ द एक्रोसोम, एंड सेकेंड वन इज़ द न्यूक्लियस, जिसके अंदर एक्चुअल क्रोमोसोम कंटेंट पाया जाता है, जो कि ट्रांसफ़र होता है और फीमेल बॉडी में, एंड देन इट फर्टिलाइजेज दी हैप्लॉइड जाइगोट, एंड वो हैप्लॉइड बॉडीज़ आपस में कंबाइन करके मिल करके डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। सो द क्वेश्चन राइजेस कि जो एक्रोसोम है ये क्या है। इट इज़ अ सेलुलर कॉम्पोनेंट दैट इज़ यूजुअली फॉर्म्ड थ्रू गोल्जी बॉडीज़। किसी भी सेल के अंदर, मान लीजिए कोई रिप्रोडक्टिव सेल है, उसमें हर एक सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स हैं, तो अगर उसमें गोल्जी बॉडीज़ हैं तो इस एक्रोसोम का फॉर्मेशन ये गोल्जी बॉडीज़ ही करती हैं, राइट। अगर हम हेड के पार्ट से आगे एक्सटेंड करें तो ये इसका नेक रीजन है जो आप देख सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ होता है मिडल पीस। मिडल पीस में यूजुअली होता है माइटोकॉन्ड्रिया। स्पर्म्स को अपनी मोटालिटी को प्रमोट करने के लिए, एक्टिवली वर्क करने के लिए, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं, ट्रैवल होकर के जाते हैं, तो उसके लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। दैट सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ यूजुअली प्रोवाइडेड बाय दिस माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर्स दैट इज़ फाउंड इन द मिडल पीस। लास्ट वी विल टॉक अबाउट द टेल पार्ट। टेल पार्ट मेनली दो रीजन्स में डिवाइडेड है। एक होता है प्रिंसिपल पीस जो कि मिडल पीस से अटैच्ड है, और दूसरा होता है एंड पीस जो कि इसका मेन एंड फिलामेंट रीजन होता है। सो टेल का बेसिक काम क्या है? इट प्रोवाइड्स मोटिलिटी टू द स्पर्म, जो इसको मूवमेंट प्रोवाइड करता है। इट वर्क्स एज अ फ्लैजिला, जैसे कि बैक्टीरिया या दूसरे प्रोटोजोवंस में फ्लैजिला पाया जाता है, सिमिलरली वैसे ही ह्यूमन स्पर्म्स ऑल्सो कंटेन टेल इन द फॉर्म ऑफ फ्लैजिला। ये फ्लैजिला का फॉर्मेशन या टेल का फॉर्मेशन यूजुअली एपिडिडाइमस में होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। जैसे ही ये टेल डेवलप हो जाती है वैसे ही ये स्पर्म्स रेडी हो जाते हैं टू पेनिट्रेट इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ यूजुअली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कंपोनेंट्स, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले होते हैं ओवरीज, सबसे इंपॉर्टेंट और प्राइमरी स्ट्रक्चर जो कि ओवा बनाता है अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ टू हार्मोन्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। सेकेंड आर द ओविडक्ट, वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि ओवा को ट्रांसपोर्ट करके ले जाता है कहाँ तक? यूट्रस तक। नेक्स्ट इज़ यूट्रस, जहाँ पर अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो एम्ब्रियो बनेगा ऑब्वियसली, एंड देन उसको प्रोटेक्शन और नरिशमेंट कहाँ मिलता है? यूट्रस में। देन नेक्स्ट इज़ द वेजाइना, वो बेसिक रीजन जहाँ तक मेल स्पर्म्स पेनिट्रेट करके अंदर प्रोसीड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द वेजाइना। और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल पार्ट्स, जिसमें वल्वा आता है, विच इज़ डिवाइडेड इनटू 2 रीजन्स, लेबिया मेजर एंड लेबिया माइनर। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो दीज आर दी ओवरीज। ये ओवरीज फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से ओवेरियन लिगामेंट की हेल्प से जुड़े हुए होते हैं। दिस इज़ द ओवेरियन लिगामेंट, दीज आर दी ओवरीज। इन ओवरीज से हर एक साइकिल में, एक महीने में एक एग रिलीज़ होता है, ठीक है। देन जो एग रिलीज होगा दैट इज पिक्ड अप बाय दीज ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स, जो आप दोनों साइड देख सकते हैं। दीज आर कॉल्ड एज दी फिम्ब्रिए। ये कोई भी एग फिम्ब्रिए इसको कैरी करता है, एंड देन ये इसको ट्रैवल करके लेके जाता है कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी ओविडक्ट। ये जो आप फिम्ब्रिए के बाद एक्सटेंड होता है स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज दी फनल ऑफ द ओविडक्ट, जहाँ से वो फर्दर अराइज होता है। देन उसके बाद में जो अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है, स्पर्म्स अंदर पेनिट्रेट किए हैं, और अगर यहाँ पर प्रेजेंट एग फर्टिलाइज हो गया है, तो ये अल्टीमेटली पहुँचता है जिस रीजन में, दैट कंप्लीट रीजन इज कॉल्ड एज दी यूट्रस। यूट्रस के बाहर आप ये थिक लाइनिंग देख रहे हैं, ये जो थिक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर बेसिकली दी एंडोमेट्रियल वॉल। इन एंडोमेट्रियल वॉल का क्या फंक्शन होता है, ये आप अल्टीमेटली पढ़ेंगे जब आप मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ दीज एंडोमेट्रियल वॉल्स। ये यूट्रस अल्टीमेटली फिर फर्दर जा करके खुलता है सर्विक्स में, ठीक है, और सर्विक्स अल्टीमेटली खुलता है वेजाइना में। यहीं से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अंदर पेनिट्रेट करता है, एंड द स्पर्म्स देन रीच इनसाइड दी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब हम बात करेंगे इन ओवरीज के डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर की। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को इनलार्ज करके स्टडी करें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा। सो बेसिकली
दिस इज़ द LS लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द ओवरी. ये बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओवरीज का जो बेसल टिश्यू पार्ट है, जिसमें बेसल टिश्यूज़ पाए जा रहे हैं, जो कि इसको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द कॉर्टेक्स. ओवरी की जो एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव लेयरिंग है, दैट इज़ कॉल्ड एज पेरिटोनियम, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ जर्मिनल एपिथीलियम. जब जर्म सेल से मिलकर कोई चीज़ बनेगी, दैट विल बी द पार्ट ऑफ जर्मिनल एपिथीलियम. अब ओवरीज के कॉर्नर के स्ट्रक्चर्स में प्रीमोडियल फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है. ये अनरिक्वायर्ड, फिलहाल अभी अनरिक्वायर्ड तो नहीं बोलेंगे, इनएक्टिव फॉलिकल्स होते हैं जिनमें अभी बेसिकली एग का फॉर्मेशन नहीं हुआ है. सो अल्टीमेटली ये फॉलिकल धीरे धीरे जब मैच्योर होते हैं तो कन्वर्ट हो जाते हैं मैच्योरिंग फॉलिकल्स में. और जब ये मैच्योरिंग फॉलिकल अल्टीमेटली डेवलप करता है, जिसके अंदर ओवम पाया जाएगा, और इसी ओवम के अंदर फर्दर क्या बनता है, एग बनता है. सो दिस इज़ द मैच्योर फॉलिकल. अगर आप ध्यान से देखिए तो इसके अंदर यहाँ पर एग है. इट कंटेन्स अ फॉलिकुलर कैविटी, और ओवम के बाहर की जो प्रोटेक्टिव लेयरिंग है, दैट इज कॉल्ड एज जोना पेल्यूसिडा. राइट नाउ एक प्रोसेस होता है, उसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन. जैसे ही ये ग्राफियन, जो ये मैच्योर फॉलिकल है, इट इज कॉल्ड एज ग्राफियन फॉलिकल. जैसे ही ये ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट आउट होता है ड्यूरिंग एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल, वैसे ही ये एग जो यहाँ पर बना है, ये अल्टीमेटली रिलीज हो जाता है. यानी कि जो ओवम है वो अल्टीमेटली रिलीज हो जाएगा. देन ये जो रिग्रेसिंग फॉलिकुलर स्ट्रक्चर आप देखते हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है एक येलो कलर के मास में, दैट इज कॉल्ड एज द कॉर्पस ल्यूटियम. ये कॉर्पस ल्यूटियम ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स बनाता है, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, जो कि फर्दर रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में अपना मेजर रोल प्ले करते हैं. सो दैट वाज द डिस्क्रिप्शन ऑफ LS ऑफ ओवरी. यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं रिलेटेड टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. जैसे कि फॉलिकल आप देख सकते हो. अ मैच्योरिंग एग कंटेन्ड इन अ सेलुलर सैक इज कॉल्ड एज द फॉलिकल. एक मैच्योरिंग एग, डेवलपिंग एग, जो कि फॉलिकल के अंदर, सेलुलर सैक के अंदर पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द फॉलिकल. व्हाट इज ग्राफियन फॉलिकल? द एनलार्ज्ड फॉलिकल. जब एक सिंपल फॉलिकल इनलार्ज हो रहा है, एक बड़े स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है, जिसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी पाई जा रही है और उसके अंदर एग डेवलप कर रहा है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द ग्राफियन फॉलिकल. सो यहाँ पर बेसिकली जो आपने देखा, ये बेसिक फॉलिकल्स हैं. यहाँ तक जो बना, दैट इज द ग्राफियन फॉलिकल. नेक्स्ट इज oogenesis, द प्रोसेस इन विच ओवा प्रोड्यूसिंग सेल्स गिव राइज टू मैच्योर ओवम. मतलब ऐसे सेल्स जो कि मैच्योर ओवम को बनाने में हेल्प करेंगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज oogenesis. नेक्स्ट इज ओव्यूलेशन, द रप्चर ऑफ फॉलिकल रिलीजिंग द एग. वो प्रोसेस जिसमें बाहर की प्रोटेक्टिव कवरिंग ग्राफियन फॉलिकल की रिलीज हो जाती है और ओवम या एग रिलीज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन. राइट. लास्ट इज कॉर्पस ल्यूटियम. जो भी फॉलिकल के रेमिनेंट्स बचते हैं, बचा हुआ पार्ट है, येलो कलर के मास में वो खुद को कन्वर्ट कर लेता है. जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये फर्दर रिग्रेस होकर नई साइकिल को बिगिन करेगा, दैट इज कॉल्ड एज द कॉर्पस ल्यूटियम. एंड कॉर्पस ल्यूटियम यूजुअली रिलीजेस टू हार्मोन्स, दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. दैट इज द होल बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ female reproductive system and human sperm.